नमस्कार वीटी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। वीटी मीडिया से मैं हूं जाबिर अली, जनपद प्रयागराज के असरावल कला ग्राम सभा में हम मौजूद हैं, जहां आज 10 मुहर्रम बल्कि भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में दुनिया के कोने कोने में आज गमे हुसैन मनाया जा रहा है। कहीं ताजिया निकाली जा रही तो कहीं जुलूस निकाला जा रहा है, तो कहीं जुलजला निकाले जा रहे हैं, तो कहीं ताजिया निकाली जा रही है। लगातार आज पूरे विश्व में भारत देश के अलावा तमाम वर्ल्ड के कोने कोने में जहाँ पर एक कहा जाता है कि शिया समुदाय ही इस चीज को मनाता है, तो उनको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है। इसे हर धर्म, हर जात, हर मजहब के लोग लगातार मनाते आ रहे हैं। इस मुहर्रम के क्या कुछ खास चीजें हैं, इसमें क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और किस किस तरह से मनाया जाता है, इसके लिए हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर मौलाना सैयद मोहम्मद कासिम साहब माफ करिएगा, कासिम साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर मुहर्रम क्यों मनाना चाहिए और कि उसका सही जो तरीका है। लोग आज अक्सर हम लोगों से सवाल करते हैं कि फला ने गलत तरीके से मनाया, फला ने गलत तरीके से। उन तमाम चीजों के, तमाम सवालों के जवाब आज आपको वीटीवी इंडिया देगा। कासिम जी, सबसे पहले तो वीटीवी इंडिया स्वागत करते हैं आपका। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से मुहर्रम पर्व को लेकर के पूरी दुनिया में, भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो हर जगह गमे हुसैन मनाया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि सिर्फ इसे किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। यानी कि मुसलमान के अलावा चाहे शिया समुदाय हो, चाहे सुन्नी समुदाय हो, जहाँ वो नहीं भी होते उसके बावजूद भी गमे हुसैन मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्या खिंचाव है लोगों का कि गमे हुसैन मनाने पर, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, कई जगह हमने देखा कि वहां पर नौहाखानी करते हुए केशरवानी समाज के लोग मुझे मिले। कई जगह मैंने जंजीर का मातम देखा, जो लाइव मैंने दिखाया भी लोगों को। वहां पर वो ब्राह्मण समाज को जंजीर का मातम कर रहे थे। आखिर इन सब पीछे की जो वजहें हैं वो क्या कुछ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता था। आप इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आपने खुद ही जो सवाल किया उसमें जवाब दिए कि मजहब के बहुत से, हर मजहब के धर्म गुरु होते हैं, लीडर होते हैं, तो उस मजहब के लोग उसे याद करते हैं, दूसरे मजहब वाले। लेकिन इमाम हुसैन एक ऐसे शहीद हैं कि जिसको जितने भी पूरी दुनिया में, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिस मजहब के, जिस धर्म का, सब मनाते हैं। वजह उसकी ये है कि इमाम हुसैन ने सिर्फ किसी मजहब को सामने रख के कुर्बानी नहीं दी, इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। और इंसानियत का ताल्लुक, इंसानियत किसी मखसूस नहीं, किसी खास धर्म से, खास मजहब से। इंसानियत हर धर्म में, हर मजहब में पाई जाती है, क्योंकि इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। लिहाजा पूरी दुनिया में आज इमाम हुसैन को हर मजहब के लोग याद करते हैं और अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ये नहीं कह सकते कि वो इस तरीके से मना रही है, इस तरीके नहीं, अपना अपना हर, जैसे मुल्क बदलता है, जगह बदलती है, तो कल्चर बदलता रहता है। तो कल्चर के हिसाब से, अपने हिसाब से लोग, जहाँ जैसा रवाज है, जिस तरीके से लोग मनाते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से जो मना रहे हैं, बस दुआ है कि मौला कबूल करे। जिसे आज आशूरा का दिन कहा जाता है, पूरे प्रयागराज में देखा गया सुबह से ही लगातार लोग इमाम हुसैन के, कहीं मासूम अली असगर के झूले को लेकर के, तो कहीं ताजिया को लेकर के सड़कों पर निकल करके एक बड़ा भंडारा, जिसे हम आसान शब्दों में कहें भंडारा या लंगर कह ले, लंगर होता है। इतना अखराजात लोग इमाम हुसैन के लिए खर्च करते हैं, इस पर क्या कुछ है? पहली बात ये है कि जो हम खर्च करते हैं, हमारा ये यकीन है, मानना है कि जो भी हम खर्च करते हैं, ये हमारा नुकसान नहीं है, हमें दूसरे रास्ते से वो मिलता है, इमाम हुसैन हमें देते हैं। क्यों मनाते हैं, क्यों खर्च करते हैं इतना? तो उसी की याद, क्योंकि इमाम हुसैन के ऊपर करबला में पानी भी बंद कर दिया गया, खाना भी बच्चों के पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ लूट लिया गया। हम उसी की याद मना रहे हैं। मौला, हम अब आपको भूखा रखा गया, आपको प्यासा रखा गया, अब हम आपके नाम पर जितने भी भूखे होंगे, जितने भी प्यासे होंगे, उनको हम खाना खिलाएंगे, पानी। 10 मुहर्रम जो सबसे बड़ा मुहर्रम का एक दिन माना जाता है, उस दिन क्या कुछ हुआ था, इस बारे में जरा हमारे दर्शकों को डिटेल्स बताएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके छोटे नवासे, ये इनको घेर के करबला में इसलिए लाया गया क्योंकि उस जमाने में सन 60 हिजरी, सन 61 हिजरी, यानी 1400 साल पहले, यजीद जो एक बहुत ही क्रूर शख्स था, अपने जुल्म के आगे उसने सब कुछ झुका लिया था, सब ने उसकी बैयत कर ली थी। लेकिन इमाम हुसैन ने उसी जमाने में ऐलान किया कि हम hayhat मिन्नत जिल्ला, यानी सर कट जाएगा लेकिन हम जिल्लत की जिंदगी गवारा नहीं करेंगे। हम सर दे देंगे लेकिन बेइज्जती हमें बर्दाश्त नहीं है। हम जब तक जिएंगे इज्जत की जिंदगी हम बसर करेंगे।
इसीलिए इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उनको याद किया जा रहा है। 10 मुहर्रम था, आज ही का दिन था, आज ही के दिन इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, इसीलिए आज के दिन हम उनको याद करते हैं। कहा जाता है कि इमाम हुसैन बहुत ताकतवर शक्तिशाली थे, उनके फौज में टोटल 72 अफराद थे। और एक शेर किसी ने लिखा था, मैं बता दूं कि एक तरफ थे 72, एक तरफ लाखों का लश्कर, ऐसी हैबत की तारीफ 72 लाखों पे भारी, एक सबक दे दिया जमाने के लिए। तो जब इतनी ताकत थी, सब कुछ था, तो उन्होंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया कि प्यासे रहे, भूखे रहे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, ना ही कोई हिंसा फैलाई। यही पैगाम इमाम हुसैन दे रहे थे, पूरी दुनिया को बताना चाह रहे थे कि देखो हर जगह सामने वाले को शिकस्त देने के लिए, उसको झुकाने के लिए और जीत हासिल करने के लिए हर जगह ताकत का मुजाहरा नहीं किया जाता। कहीं कहीं सब्र, कंट्रोल अपने ऊपर, इसके जरिए से भी जंग जीती जा सकती है। हमेशा कत्ल करके जंग को नहीं जीता जाता, सर कटा कर भी जंग को जीता जा सकता है। इमाम हुसैन का जो सबसे बड़ा संदेश था वो क्या था? इमाम हुसैन का सबसे बड़ा संदेश ये था कि कभी भी जान रहे न रहे, जिंदगी रहे न रहे, लेकिन जब तक जियो इज्जत की जिंदगी बसर करो। कितना भी बड़ा जालिम हो, तुम अपने को उसके सामने न झुकाओ, न अपना जमीर बेचो, जब तक रहो जिंदगी इज्जत की जिंदगी बसर करो और सर उठा के दुनिया के सामने जिंदगी। मुहर्रम कितने वर्षों से लगभग मनाया जा रहा है? तकरीबन 1400 बरस जब से इमाम हुसैन शहीद हुए हैं। फिर जमाने के एतबार से अपने अपने हिसाब से जमाना बदलता रहा, तरीके बदलते रहे, लेकिन 1400 साल जब से इमाम हुसैन शहीद